हर हर महादेव। मैं प्रियंका, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम शिव महापुराण के तृतीय पार्वती खंड के 18 से 30 अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वां अध्याय। काम द्वारा उत्पन्न काम विचार। ब्रह्मा जी बोले, वहां पहुंचकर अभिमानी कामदेव वसंत को साथ लिए शिव सम्मोहन का विस्तार करने लगा। उस वन के सब वृक्ष फूल गए, आम के बेर प्रकाशित हो गए, अशोक वाटिका खिल गई, कामोद्दीपक सुगंधित वायु बहने लगी, फूलों पर भौरे गुजर करने लगे, वह मदन के वेग को बढ़ाने लगे। आम्र वृक्ष की डालियों पर बैठी कोकिलाओं का मधुर शब्द होने लगा। इस प्रकार वसंत मुनियों को प्रेरित करने लगा, जिसका काम विस्तार वनवासी मुनियों को भी असहाय हुआ। अचेतकों को भी काम की इच्छा हुई और सचेतकों की तो बात ही क्या। वसंत का दुस्साह प्रभाव फैला, सब में काम का उद्दीपन हुआ। तब असमय में भी वसंत का आगमन देख भगवान शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वे पूर्ववत अपनी तपस्या में फिर लीन हो गए। तब रति सहित कामदेव आम्र बाण चढ़ाकर शिव के वास भाग में जा बैठे। श्रृंगार भी अपने गणों सहित शिवजी के समीप स्थित हुआ। मनोज होते हुए भी कामदेव शिवजी के बाहर भी उनका कोई छिद्र देखने के लिए खड़ा रहा, परंतु उनमें ऐसा कोई भी दोष न पाया जिससे वह उनमें प्रवेश करता। इससे वह बहुत भयभीत हो गया और सामने से हट भी न सका। इसी समय पार्वती जी बहुत से फल लेकर शंकर जी की पूजा करने आईं। उनके रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता था, मानव सौंदर्य से परे की बात है। सैकड़ों वर्षों में भी कोई उनके सौंदर्य को नहीं कह सकता। पार्वती जी के पहुंचते ही शंकर जी ने क्षण भर के लिए अपना ध्यान त्याग दिया और एक क्षण के लिए वहां स्थित हो गए। इस छिद्र को पाकर कामदेव ने उन पर अपना बाण चला उन्हें प्रसन्न करना आरंभ किया। कई बाण छोड़े, उनकी सुगंधि भी शंकर जी को लगी। उस समय पार्वती जी उनकी पूजा कर रही थी और जब पूजन कर उन्होंने उनका दर्शन किया तो शंकर जी ने भी उनकी ओर देखा। तब स्त्री स्वभाव से अथवा लज्जा से उन्होंने अपने अंगों को सुकंचित कर लिया। उन्हें संकुचित होते हुए देख शिवजी उनकी रूप रचना की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने प्रत्यक्ष कहा कि सृष्टि का लालित्य मानो विधाता ने इसी में एकत्र कर इसका निर्माण किया है। इसमें संदेह नहीं है कि यह सर्वांग सुंदरी है। अहो, इस अद्भुत रूप वाली पार्वती को धन्यवाद है कि जिसके समान त्रिलोक्य में कोई सुंदरी नारी नहीं है। यह तो मुनियों के मन को भी मोहने वाली है और महान सुख को बढ़ाने वाली है। ऐसा वर्णन कर शंकर जी ने ज्यों ही वस्त्रों के भीतर हाथ चलाया त्यों ही पार्वती जी स्त्री स्वभाव से लज्जित हो दूर जा खड़ी हुई। फिर बार बार वहीं से शिव जी पर कटाक्ष करने लगी। वे कुछ मुस्कुराती हुई उनके सिकुड़े अंगों पर भी दृष्टिपात करती। तब पार्वती जी की ऐसी चेष्टा देख शंकर जी मोहित हो गए। उन्होंने कहा, जब इसके दर्शन से ही महान आनंद होता है तब आलिंगन से सुख की सीमा नहीं होती। इस प्रकार उन्होंने भी पार्वती जी की एक पूजा की, परंतु ज्यों ही उन्हें चेतना आई वे अपने पर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा, क्या मुझ ईश्वर को भी काम विकृत करेगा? यदि मुझ ईश्वर ने ही किसी के अंग का स्पर्श कर लिया तो अन्य असमर्थ पुरुष क्या नहीं करेंगे? ऐसा कह वह वैराग्य को प्राप्त हो गए। पार्वती जी के पर्यक आसादन से विरत हो गए। सर्वात्मा परेश कहीं पतित नहीं हो सकते। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 18वां अध्याय समाप्त। 19वां अध्याय। शंकर जी द्वारा काम का नाश। नारद जी बोले, हे विधे, इसके पश्चात क्या हुआ? उस पापनाशक कथा को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, तब महायोगी शंकर जी को अपनी धीरता में विघ्न पड़ा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, दूसरे की स्त्री देख मेरा मन क्यों बिगड़ा? किस कुकर्मी ने मेरे मन को बिगाड़ा? ऐसे विचार से शंकित हो वे इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि मेरे वास भाग में काम स्थित है।
इससे परमात्मा गिरीश को बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने देखा कि कामदेव प्रत्यक्ष भी धनुष बाण चढ़ाए अंतरिक्ष में स्थित हैं। वह शंकर जी पर अपने अमोघ अस्त्र छोड़ रहे हैं, परंतु शिव जी के क्रोध से शांत हो गया है। शांत होते ही उन्हें देख कामदेव डर गया और जब मृत्युंजय को सामने देखा तो और भी कांपने लगा। वह इंद्रादि देवताओं का स्मरण करने लगा। इंद्रादिक आकर महादेव जी को नमस्कार कर उनकी स्तुति करने लगे। उसी समय महादेव जी के तीसरे नेत्र से जो क्रोधाग्नि फूटी तो वह आकाश में उड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे चारों ओर ज्वाला फैल गई और तब तक वह भस्म कर दिया गया। काम के मर जाने पर देवता रोने लगे। पार्वती जी का शरीर भय से श्वेत हो गया। वे चित्त में खेदित हुई, सखियों सहित अपने घर चली आईं। रति मूर्छित हो पार्वती पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब वह सचेष्ट हुई तब कहने लगी, हाँ क्या करूं, कहाँ जाऊं। देवताओं ने यह कहकर दिया, मेरे उद्धत स्वामी को यहाँ भेजकर नष्ट करा दिया। हाँ नाथ, स्मर स्वामिन, प्राण प्रिय, सुखप्रद, हाँ प्रिय, हाँ प्रिय, यहाँ यह क्या हो गया। ऐसा कहकर वे बहुत रोती, कल्पाती, हाथ पैर पीटती, अपने सिर के केशों को नोचने लगी। उसके विलाप से चारों ओर कोहराम मच गया। देवताओं ने रति को बहुत समझाया और कहा कि इसकी थोड़ी सी भस्म अपने पास रख ले, तेरा पति तुझे फिर मिल जाएगा। तू किसी को व्यर्थ क्यों कोसती है। कोई किसी का सुख दुख दाता नहीं है, सब अपने कर्मों का फल पाते हैं। रति को समझाकर सब देवता शिव जी के पास पहुँचे। रति का शोक दूर करने की प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, अब मेरे क्रोध से जो हो गया वे अन्यथा नहीं हो सकता। रति का पति तभी तक बिना शरीर का रहेगा जब तक रुक्मणी के पति भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते। जब वे द्वारका में वास करेंगे और उनके बहुत से पुत्र हो जाएंगे तब रुक्मणी के गर्भ से कामदेव का जन्म होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा, परंतु उत्पन्न होते ही उसे शंबर नामक दैत्य चुराकर समुद्र में डाल देगा। तब तक रति वहीं जाकर रहे, वहीं से यह अपने पति प्रद्युम्न को प्राप्त करेगी, वही उस दैत्य को मारेगा। ब्रह्मा जी ने एक निश्वास ली और कहा कि हे महादेव जी, काम को शीघ्र जिलाकर रति के प्राण की रक्षा कीजिए। शंकर जी ने कहा, अच्छा तो अब मैं प्रसन्न हूँ। इस अवधि के भीतर भी मैं काम को जिला सकता हूँ। वह मेरा गण बनकर वहाँ नित्य इससे विहार भी करता रहेगा। अब तुम लोग अपने लोक को जाओ। देवताओं से ऐसा कहते हुए शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। रति शंबर दैत्य के नगर को चली गई। देवता भी अपने लोक को चले गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय बड़वानल की कथा। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शिवजी के नेत्र से उत्पन्न अग्नि कहाँ गई? शिवजी के उस चरित्र को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी ने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। सारे संसार में हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि मेरी शरण में आए। उस दुख को सुनाया और कहा कि निष्प्रयोजन ही वह अग्नि सारे संसार को जला रही है। तब मैं उस अग्नि के पास गया। वह काम को जला अट्टहास करके जल रही थी। वहाँ पहुँच मैंने शिवजी की कृपा से उसे शीघ्र ही रोक दिया। उस बड़वा को लेकर मैं समुद्र की ओर चला गया। मुझे जाते ही देखकर समुद्र ने दौड़कर मेरा स्वागत किया। मैंने सब कथा बतलाकर उसे उस अग्नि को अपने में तब तक स्थिर रखने की मंत्रणा दी जब तक प्रलय नहीं होता है। मैंने कहा कि हे समुद्र, उस समय में मैं आकर स्वयं ही वास करूंगा, तब तुम शंकर जी की इस क्रोध अग्नि को छोड़ देना। तब तक यह तुम्हें मर्यादादित रखने के लिए तुम्हारे विशेष जल को पीता रहेगा, परंतु तुम इसे सावधानी से धारण किए रखना, नहीं तो यह हाथ नहीं आवेगा। समुद्र ने कहा, अच्छा, मेरे सिवाय से कोई धारण भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि यह बड़वा शिवजी के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। हे मुने, तब मैं अपने लोक को चला गया। समुद्र भी अपने में समाहित हो गया। संसार में शांति स्थापित हो गई। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 20वां अध्याय समाप्त। 21वां अध्याय
नारद उपदेश। नारद जी बोले, हे महाप्रज्ञ, यह तो आपने शंकर भगवान की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। इसके पश्चात क्या क्या हुआ? हे दयानिधि, आज वह सब चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, शिव जी के अंतर्ध्यान होने से पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ। वह शंकर जी के वियोग में रोती विलपती वहीं मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब इसका समाचार हिमाचल को मिला तो वह दौड़ते हुए वहां पहुंचे और उसके आंसू पोंछ गोद में उठाकर घर ले गए। घर पर पिता सहित माता मैना और भाई मैनाक आदि पार्वती जी को बहुत समझाए, परंतु उन्हें शंकर के वियोग में किंचित प्रकार भी शांति न प्राप्त होती। वह कदापि शंकर को न भूलती। हे महामुनि, तब इंद्र ने हिमाचल पर्वत पर तुम्हें भेजा और तुम स्वेच्छाचारी शीघ्र ही वहां पहुंचे। हिमालय ने तुम्हारा सत्कार किया और तुमने उच्चासन पर बैठकर उसकी कुशल पूछी। हिमाचल ने शिवजी द्वारा काम दहन का समाचार कहकर अपनी पुत्री का दुख प्रकट किया। तुमने कहा, शिवजी का भजन करो। यह कहकर तुम उठ खड़े हुए और उससे विदा हो एकांत में पार्वती जी से मिले। उनके हित की बात बताई और कहा कि तुम शिव के अतिरिक्त किसी को भी पति के रूप में ना ग्रहण करोगी। इससे पार्वती जी ने एक लंबी सांस ली और तुमसे कहा कि मुझे शंकर जी की आराधना करने के लिए मंत्र दीजिए। बिना सद्गुरु के विद्या के यह सफल नहीं होता। तब तुमने शिव पंचाक्षरी का मंत्र दिया, उसका प्रभाव सुनाया और कहा कि यदि तुम इसे जपोगी तो तुम्हारी आराधना से शिवजी शीघ्र ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तुम तप करो, तप से ही शिवजी साध्य हैं। हे नारद, तुम पार्वती से ऐसा कहकर देव हितार्थ शीघ्र स्वर्ग चले गए और तुम्हारे द्वारा पंचाक्षरी मंत्र को प्राप्त कर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय पार्वती जी की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे देवमुनि, इस प्रकार कहकर जब तुम चले गए तब पार्वती जी ने शंकर जी को तप द्वारा साध्य समझकर अपनी जया विजया नामक सखियों को साथ लेकर अपने पिता के पास जाकर उनसे तप की आज्ञा मांगी। हिमालय ने उसका अनुमोदन तो किया, परंतु यह भी कह दिया कि मैना से पूछ लेना, यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर क्या होगा। पार्वती जी ने उन दोनों सखियों को माता मैना के पास भेजा। उन्होंने पार्वती जी का शिवजी के लिए उत्कृष्ट तप करने की उनकी अभिलाषा व्यक्त कर आज्ञा मांगी और यह भी कह दिया कि पिता ने आज्ञा दे दी है, अब आपकी आज्ञा चाहिए। सखियों की बात सुनकर मैना मौन हो गई। उन्होंने खिन्न होकर उन वाक्यों को स्वीकार न किया। तब पार्वती जी स्वयं ही विनय पूर्वक माता के पास हाथ जोड़े हुए आई और बोली, हे माता, शंकर जी की प्राप्ति के लिए मैं प्रभात ही मैं तपोवन में तप करने के लिए जाना चाहती हूँ, आज्ञा दीजिए। तब पुत्री वियोग से खिन्न मना मैना ने पुत्री को समीप बैठाकर कहा, हे शिवे, यदि तेरी तप करने की इच्छा है तो बाहर ना जाना और घर में ही रहकर तप कर। मेरे घर में तो सभी देवता और तीर्थ विद्यमान हैं। तू बाहर जाने की हट ना कर, क्योंकि तेरा शरीर बहुत कोमल है और तप करना बहुत कठिन है। इस प्रकार मैना ने पार्वती जी को बहुत रोका, पर शंकर जी की आराधना के बिना उन्हें सुख कहाँ था। तब शैल प्रिया मैना ने पुत्री को बहुत दुखी जान तप करने की आज्ञा दे दी। माता की आज्ञा पाकर पार्वती माता पिता को प्रणाम कर अपनी सखियों को साथ ले वन में तप करने चली गईं। अनेक प्रकार के मतों तथा वस्त्रों को त्याग उन्होंने मौंजी और मृगशाला को धारण कर लिया और गंगोत्री के समीप जहाँ शंकर जी ने काम को भस्म किया था, उसी गंगावतरण नामक स्थान के श्रृंगी तीर्थ में शंकर जी का स्मरण कर तप करने लगी। तब मन के साथ इंद्रियों को भी रोककर वह कठिन तप में स्थित हो गई। सभी ऋतुओं के कष्ट होने को उन्होंने सहन किया। पंचाक्षरी मंत्र में रत पार्वती सर्वनाम फलदायक महादेव जी कठिन ध्यान करने लगी। तब अपनी तपस्या के प्रथम वर्ष में उन्होंने फल का भोजन किया और दूसरे में पत्तों का तथा फिर पत्तों को छोड़ निराहार भी तप करना आरंभ किया। तब पर्ण का भी त्याग करने से देवताओं ने शिवा का नाम अपर्णा रखा। इस प्रकार एक पैर से खड़ी रहकर पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए जिनके केशों की जटा बन गई थी, पार्वती जी ने उस तपोवन में 3000 वर्ष व्यतीत किए। उनके इस कठोर तप को देखकर चराचर सबको ही बड़ा आश्चर्य हुआ। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 22वां अध्याय समाप्त।
23वां अध्याय शिवजी द्वारा पार्वती को सांत्वना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिवजी को पाने के लिए जब पार्वती जी ने बहुत दिनों तक कठोर तप किया, तब भी शंकर जी प्रकट न हुए। तब अपनी स्त्री, पुत्र तथा मंत्रियों के साथ हिमालय ने वहां आकर तप करने वाली परमेश्वरी पार्वती से कहा, हे पार्वती, रुद्र विरक्त है, इसी से तुमको दिखाई न पड़े, अतः इसके लिए तुम तप करके कुछ भी कष्ट ना मानो और उठो, आओ घर चलो। तुम्हारा इस रुद्र से क्या प्रयोजन है जो काम को पहले ही जला चुका है? निर्विकारी शिव तुम्हें ग्रहण करने नहीं आवेगा। फिर तू उनकी क्या प्रार्थना करती है? जैसे आकाश में स्थित चंद्रमा को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे ही शिवजी दुर्गम है। इसी प्रकार मैना सती ने भी पार्वती को समझाया और सत्य, मेरु, मंदर और मैनाक ने भी समझाया तथा अन्य क्रोचांदिक पर्वतों ने भी अनेक हेतुओं से आतुर रहित पार्वती को समझाया। तब उन सब की बातों को सुनकर पार्वती ने हंसकर कहा, हे तात, हे मात, मैंने जो पहले कहा था क्या आप उसे भूल गए? मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि चाहे उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया है या चाहे वे कितने ही विरक्त क्यों ना हो, परंतु मैं भक्तवत्सल शंकर जी को अपने तप के प्रभाव से प्रसन्न करूंगी। आप सब प्रसन्न हो, अपने घर जाइए, मैं अपने तप से शंकर जी को यहीं बुलाऊंगी। ऐसा अपने माता पिता और भाइयों से कहकर पार्वती जी चुप हो गई। विलक्षण बुद्धि वाले सुमेरु आदि पर्वत पार्वती जी की प्रशंसा कर अपने घर को चले गए। पार्वती जी और कठोर तप करने लगी। अब उनकी तपस्या से चराचर त्रिलोकी और देवता तथा असुर संतप्त हो गए। इंद्रादिक देवता बृहस्पति जी से विचार कर मुझ ब्रह्मा की शरण में आए, बड़ी स्तुति की। मैंने हृदय में शंकर जी का स्मरण कर पार्वती के तप पर विचार किया। विश्व को दुग्ध जान मैं उसे विष्णु जी से कहने के लिए क्षीर समुद्र में उनके पास गया। विष्णु जी ने कहा, मुझे सब ज्ञात है, मैं आप सबको साथ ले शिव जी के स्थान पर चलता हूँ। पार्वती के पाणी ग्रहण के लिए महादेव जी से प्रार्थना करूँगा, इससे लोगों का कल्याण होगा। जैसे भी होगा पिनाकधारी को इसके लिए उद्यत करूँगा। तब देवताओं ने कहा, हे महाराज आप जाइए, पर हम लोग तो नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रतापी शंकर जी के भयंकर क्रोध से कोई नहीं बच सकता। काम को उन्होंने भस्म कर दिया है। विष्णु ने कहा, नहीं, तुम लोग डरो नहीं, शंकर भगवान तुमको भस्म नहीं करेंगे। सब लोग विष्णु जी के साथ पहले उस स्थान में गए जहाँ पार्वती जी तप कर रही थी। उन्हें साक्षात सिद्धि स्वरूप समझ सबने उनकी प्रशंसा की। फिर शंकर जी के स्थान पर गए, देखा तो योगासन पर बैठे हुए परमेश्वर अपने गणों से परवेष्टित हैं। फिर तो सिद्धों, मुनियों और देवताओं तथा विष्णु जी सहित मैंने भगवान शंकर को प्रणाम कर वेदों और उपनिषदों के सूत्रों से युक्त उनकी बड़ी स्तुति की। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 23वां अध्याय समाप्त। 24वां अध्याय पार्वती के विवाह के लिए देवताओं का शिव जी के पास जाकर उनकी प्रार्थना करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार हम लोगों ने उन माता पिता स्वरूप ईश्वर शंभु की स्तुति की तो सर्वज्ञ शंकर जी शनय शनय समाधि से जागृत हो बोले, हे हरि, ब्रह्मादिक देवताओं, तुम लोग मेरे पास किस लिए आए हो, उसका कारण कहो। यह सुन सब देवता प्रसन्न हो भगवान विष्णु का मुँह देखने लगी। तब विष्णु जी ने तारकासुर के उपद्रव की बात कहकर उससे देवताओं का कष्ट पाना आदि कहकर उद्धार करने की बात कही और कहा कि यह तभी हो सकता है जब आप अपने दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करें। वह महाभाग्यवती पार्वती आपके लिए कठिन तप कर रही है। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्नता से कहा, अच्छा, मैं आप सबके कार्य के लिए गिरिजा देवी को स्वीकार करूंगा, सब सकाम होंगे। दुर्गा जी का पानी ग्रहण होने से वे फिर कामदेव को जीवित करावेंगी। देवताओं के हित के लिए ही तो मैंने कामदेव को भस्म किया था। अब वहाँ महत् कार्य होगा। आप लोग हट ना करें, तप से क्या नहीं हो जाता। आप लोग भी जाकर कठिन तपस्या कीजिए। काम रहित तपस्या ही सफलता प्राप्त कराती है। काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से तप का नाश होता है। वृषभध्वज महादेव जी देवताओं से ऐसा कहकर फिर समाधि लगा लिए। उनको ध्यान अवस्थित हुआ देख इंद्रादिक देवताओं ने नंदीश्वर से कहा कि आप तो शंकर जी के गण सर्वज्ञाता तथा पवित्र सेवक हैं। हम सब आपकी शरण हैं।
हमें वह उपाय बतलाइए कि किस प्रकार शंकर जी प्रसन्न हो सकते हैं। नंदीश्वर ने कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे इंद्रादिक देवताओं, यदि आप शिव जी का विवाह कराना चाहते हैं तो सब मिलकर अत्यंत दीनता से उनकी स्तुति कीजिए। शंकर जी तो भक्ति के वश में हैं, वे परमेश्वर साधारणतया प्रसन्न नहीं होते। यदि ऐसा करना हो तो करो और नहीं तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। देवताओं ने कहा, ऐसा ही करेंगे। सब प्रेम से शिव जी की स्तुति करने लगे। फिर उनकी दीनता इतनी बढ़ी कि वे प्रेमाकुल होने लगे। मैं, ब्रह्मा और विष्णु स्तुति करते ही रहे। फिर तो भक्त वत्सल भगवान शंकर ध्यान से उपराम हो बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, कहो किस लिए आए हो। इस पर विष्णु जी ने कहा, हे महाशान, आप ही सबके ईश्वर और अंतर्यामी हैं, फिर मुझसे क्या पूछते हैं। ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते। फिर भी सुनिए, पार्वती जी ने आप ही के लिए गिरिराज से जन्म लिया है। उनमें आपसे जो पुत्र होगा वही तारक को मारेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वर के कारण वह किसी से वध्य नहीं है। पार्वती जी नारद के ही उपदेश से ऐसा दुष्कर तप कर रही हैं। पार्वती जी को वर देने के लिए आप उनके पास जाइए। हम सब शीघ्र ही आपका विवाह देखना चाहते हैं। रति को आपने जो वरदान दिया है, अब उसका समय आ गया है, उसे सफल कीजिए। ऐसा कहते हुए सब देवता शंकर जी को प्रणाम करते हुए उनके सामने जा बैठे। तब शिवजी हंसकर बोले, हे विष्णु आदिक देवताओं, यह तुम लोग क्या चाहते हो। विवाह करना ही तो मनुष्य का दृढ़ बंधन है, जिसका मुख्य नाम निगण बंधन है। स्त्री संग ही तो सबसे बड़ा कुसंग है। सबसे उद्धार हो सकता है, पर स्त्री संग रूप बंधन से नहीं। परंतु यह सब जानते हुए भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा। भक्तों के अधीन तो एक मैं ही हूँ, तभी तो मैं सबके कार्यों में तत्पर रहता हूँ। इसी से तो मुझ अनुचित करता कहते हैं। हलाहल तक मुझे पीना पड़ा है। मुझे विहर की आवश्यकता नहीं है, किंतु तारकासुर से उपस्थित दुखों को मैं अवश्य ही हरण करना चाहता हूँ। पुत्रोत्पत्ति के लिए मैं अवश्य ही गिरिजा से विवाह करूँगा। तुम निश्चिंतित होकर जाओ। ऐसा कहकर भगवान हर अपने भवन को चले गए। विष्णु आदि देवताओं ने अपने लोक को प्रस्थान किया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 24वां अध्याय समाप्त। 25वां अध्याय, सप्त ऋषियों द्वारा पार्वती परीक्षा। नारद जी बोले, हे विधे, आपके तथा विष्णु आदि देवताओं के चले जाने पर क्या हुआ तथा शिवजी ने पार्वती जी को कैसा वर दिया, अब यह प्रेम से कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए तब शिवजी समाधिस्थ हो आत्म सम्मेलन कर उनकी बातों पर विचार करने लगे। इधर पार्वती जी का भी तप अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। महादेव जी को आश्चर्य होने लगा, उनकी समाधि विचलित हो गई। जगत स्पष्टता से सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे महर्षि शीघ्र ही उनके पास जा पहुंचे। सबने प्रणाम कर प्रसन्नता से हाथ जोड़ लिए। शिवजी से कहा, पार्वती गौरी शंकर पर दृढ़ तपस्या कर रही है। वे मुझे पति रूप में पाना चाहती है। मेरी आज्ञा है कि तुम लोग वहां जाकर सर्वथा ही छल युक्त वचनों से उनकी परीक्षा लो। वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि शीघ्र ही गिरिजा के स्थान पर चले गए, जहां वह अपनी तपस्या में लीन थी। मूर्तिमती पार्वती जी को देवताओं ने तप की सिद्धि रूप देखा। उनकी मूर्ति पर अद्भुत तेज था। यह देख सातों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे शैलपुत्री, तुम किस लिए तप कर रही हो। तुम किस देवता या किस फल को चाहती हो, अपनी कामना हमसे कहो। सप्तऋषियों के इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती जी उनसे इस प्रकार सत्य और गुण वाणी बोली, हे मुनियों, आप मेरी बात क्या पूछते हैं। इस असंभव को सुनकर अवश्य ही उपहास करेंगे। इस कारण मैं कहना नहीं चाहती, परंतु क्या करूं। मेरा मन ऐसा दूसरे के वशीभूत हो गया है कि जल के ऊपर एक दृढ़ और ऊंची दीवार बनना चाहता है। नारद जी की आज्ञा से मैं शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसीलिए इतना दृढ़ तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी हट के आकाश में उड़ रहा है। देखें कब तक करुणा निधि स्वामी शंकर इसे पूरा करते हैं। इस प्रकार वे मुनीश्वर पार्वती जी की वाणी को सुनकर हंसते हुए आश्वासन युक्त किंतु कपटपूर्ण उनसे यह झूठी बात कहने लगे कि हे गिरिजी, भला तुम ऐसे ज्ञानवती
होते हुए भी झूठे पंडित, अभिमानी और कठोर मन वाले नारद की बातों में आ गई। नारद तो सर्वदा ही झूठ बोलता है, दूसरे के मन को बिगाड़ना ही उसका काम है, उसकी बात सुनना तो सर्वदा ही हानिकारक होता है। उसने तो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को ऐसा बिगाड़ दिया कि उन्होंने फिर लौट कर घर का मुंह तक न देखा। ऐसी तो सबकी सद्वृत्ति है। इसी प्रकार पहले उसने चित्रकेतु का घर सूना कर दिया, प्रहलाद को अपना उपदेश देकर हिरण्यकश्यपु द्वारा परम दुख पहुंचाया। अतएव वह दूसरों की बुद्धि का भेदक है। उसका जिसने करण सूचक उपदेश सुना, जानो वह अपना घर त्याग भिखारी बना। देखने में ही उसका स्वरूप उज्जवल है, किंतु मन का बड़ा मलिन है। हम लोग तो उसके साथी हैं ना, इससे उसे अच्छी तरह जानते हैं। तुम विदुषी होकर भी उसका उपदेश पाकर मूर्ख होकर तप करती हो। फिर जिसके लिए तुम विपुल तप कर रही हो, वह मदनारी शंभु तो सर्वदा ही इससे उदासीन और निर्विकार है, इसमें संदेह नहीं है। अमंगल वेशधारी शंकर तो बड़ा ही निर्लज है। उसके घर बार कुछ नहीं है, उसका कोई कुल भी नहीं है, भूत प्रेत उसके साथी हैं। वह नगर रहता है और शूल को धारण करता है। उस धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारा विज्ञान नष्ट कर दिया है। हे गिरिजे, तुम्हें विचार करो कि ऐसा वर प्राप्त करके तुमको कौन सा सुख मिलेगा। भला जिस मूढ़ ने पहले सती साध्वी दक्ष की कन्या से विवाह कर थोड़े दिन तक भी उसका निर्वाह नहीं किया और स्वयं उसे दोष लगाकर त्याग दिया, अब सुखपूर्वक अकल तथा अनुपम रूप का ध्यान करते हुए स्वच्छंद विचरता है, वह तो अकेला निर्वाण स्वरूप असंग और अद्वितीय है। फिर हे देवी, उसके साथ स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकता है। अतएव तुम हमारा कहना मानकर घर चली जाओ और ऐसी दुर्बुद्धि को त्याग दो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे योग्य वर तो सर्व गुणों की खानी लक्ष्मी के प्रभु वैकुंठवासी विष्णु ही हैं। उन्हीं के साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। तुम इस हट को त्याग कर सुखी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, सप्तऋषियों ने जब इस प्रकार की बातें पार्वती जी को कह सुनाई, तब जगदम्बा कुछ हंसकर उन ज्ञान कुशल मुनियों से बोली कि हे द्विजों, आपने ज्ञान सहित सत्य वचन कहा है, परंतु मेरा हट नहीं छूट सकता। पर्वत में उत्पन्न मेरा यह शरीर स्वभावतः अनंत कठिन है, इस कारण आप मुझे तप से विरत नहीं कर सकते। मैं नारद जी का हितकर वचन नहीं त्याग सकती, वे मेरे गुरु हैं। वेद गुरु के वचन को हितकर ही कहते हैं। जो गुरु के वचनों में विश्वास करता है, उसे यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में सुख प्राप्त होता है और उसके लिए दुख तो कहीं भी नहीं है। परंतु जो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता, उसे दोनों ओर दुख ही दुख झेलना पड़ता है। चाहे मेरा घर बसे, चाहे चूना हो जाए, परंतु मैं अपनी हट नहीं छोड़ सकती। हे मुनीश्वरों, आपने जो यह कहा है कि विष्णु जी के सब गुणों की खानी है तथा शंकर निर्गुण है, तो मैं यह भी यथार्थ है जानती हूँ कि कौन कैसा है। यदि शंकर जी मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूँगी। इससे आप सत्य जानिएगा। सूर्य पश्चिम में भले ही उदय हो, मेरु चलायमान हो जाए और अग्नि भले ही शीतल हो जाए, परंतु यह सत्य है कि मेरा हट नहीं छूट सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सप्तऋषियों से ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करती हुई पार्वती जी चुप हो गई और निर्विकारी शंकर जी का ध्यान करने लगी। फिर तो वे मुनीश्वर पार्वती को इस प्रकार निश्चल देखकर उनकी जय जयकार करने लगे और प्रसन्न हो उत्तम आशीर्वाद दिया। फिर प्रसन्नता से पार्वती जी को प्रणाम कर वे मुनीश्वर पार्वती जी से विदा लेकर शिवजी के आश्रम को गए और शिवजी को नमस्कार कर सारा समाचार कहा। पश्चात उनकी आज्ञा ले स्वर्ग को चले गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 25वां अध्याय समाप्त। 26वां अध्याय पार्वती जटिल संवाद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, फिर परीक्षा के बहाने भगवान शंकर स्वयं ही पार्वती जी को देखने गए। जटा जूटधारी शंकर अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण के रूप धारण कर दंड तथा छल ले शीघ्र ही प्रस्थान किए। वहां जाकर देखा तो सखियों से घिरी पार्वती एक पवित्र नदी पर साक्षात चंद्रमा की कला के समान विराजमान है। तब एक ब्रह्मचारी का वेश धारण कर भक्त वत्सल भगवान उनको देखते हुए पास चले गए। तब एक ऐसे अद्भुत और तेजस्वी ब्राह्मण को अपने निकट आया देखकर देवी ने पूजन सामग्री उठा उनकी पूजन की और आदर सहित यह पूछा कि हे वेद विदांबर, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं दूसरों का उपकार करने वाला एक तपस्वी वृद्ध ब्राह्मण हूँ।
तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और किस लिए इस निर्जन वन में ऐसा घोर तप कर रही हो जो मुनियों को भी दुर्लभ है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है, सौभाग्यवती हो, फिर तप की क्या आवश्यकता है। तुम वेद से उत्पन्न सावित्री हो अथवा लक्ष्मी, इसमें कौन हो मैं तर्क नहीं कर सकता। इस पर पार्वती ने कहा, हे विप्र, ना तो मैं वेद प्रसू सावित्री हूँ न लक्ष्मी, मैं हिमाचल पुत्री हूँ। पहले मैं सती नाम से दक्ष के घर उत्पन्न हुई थी, परंतु वहाँ जब मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की तो मैंने योग से अपना शरीर त्याग दिया। इस जन्म में भी मैंने शिव को प्राप्त कर लिया था, परंतु दैव योग से वह मुझे त्याग कर कामदेव को भस्म करके चले गए हैं, जिससे मैं उद्विग्न होकर स्वर्ग की सीता के तट पर तप करने चली आई हूँ। परंतु बहुत दिनों तक कठोर तप करने के पश्चात भी मैंने प्राण वल्लभ को ना प्राप्त कर सकी। अब इस समय मैं फिर अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ, तो आप आ गए, जिससे थोड़ी देर के लिए ठहर गई हूँ। अब आप जाइए। मुझे शिवजी ने स्वीकार नहीं किया, इससे अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और जहाँ जहाँ जन्म धारण करूंगी वहाँ वहाँ शिव को ही विरूंगी। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण के बार बार मना करने पर भी पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गईं, परंतु पार्वती के तप के अग्नि तत्क्षण शीतल हो गई। पार्वती क्षण भर अग्नि में स्थित रही और पुनः स्वर्ग को गमन करने लगी। तब उस ब्राह्मण ने पूछा कि हे भद्रे, तुम्हारा यह क्या तप है, तुम जान नहीं पड़ता। ना तो अग्नि ने ही तुझे जलाया और ना तुम्हारा मनोरथ ही पूर्ण हुआ। तुम मुझ ब्राह्मण से अपना मनोरथ तो कहो, मैं पूछता हूँ कि तुम क्या वर चाहती हो। संपूर्ण फल तो तुम्हारे निकट उपस्थित है, यदि तुम दूसरे के निमित्त तप करती हो तो करो, इससे क्या होगा। जो रत्न को छोड़ कांच को संचित करती हो, ऐसा अनुपम सौंदर्य तुमने व्यर्थ कर दिया। अनेकों प्रकार के वस्त्रों को त्याग कर यह चर्मादि धारण कर लिया। फिर भी तुम अपने इस तप का कारण तो कहो, जिससे मुझ ब्राह्मण को प्रसन्नता तो प्राप्त हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर अंबिका ने अपनी प्रिय सखी सुव्रता को प्रेरित किया, तो उसने ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी को पार्वती के तप का सब अभिप्राय कह सुनाया। उसे सुन जटाधारी रुद्र हंसने लगे और विजया से ना कहकर वे जटिल रुद्र पार्वती से बोले, यह सखी जो कहती है वह तो परिहास सा ज्ञात होता है, यदि यथार्थ है तो हे पार्वती तुम स्वयं अपने मुख से कहो। तब देवी पार्वती स्वयं ही उस ब्राह्मण से बोली। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 26वां अध्याय समाप्त। 27वां अध्याय ब्रह्मचारी ब्राह्मण द्वारा शिवजी के प्रति प्रतारण वाक्य वर्णन। पार्वती बोली, हे जटिल द्विजेंद्र, मेरी सखी ने जो कहा है वस्तुतः वह सत्य है, उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। फिर भी आप मुझसे सुने, मैं अपनी मनसा वाचा कर्मणा से साक्षात शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई भी असत्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि वे दुर्लभ हैं, फिर भी उत्सुकता पूर्वक तप कर रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर गिरिजा चुप हो गई। तब उस ब्राह्मण ने कहा, अब तक तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे तप का कारण जानूं, परंतु अब तुम्हारे मुख से वृतांत जानकर मैं जाता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है वह करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रत्व निष्फल जाता, अतएव जो कार्य जैसा हो वह सुखपूर्वक कह देना चाहिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता चलने चाहते थे कि पार्वती उन्हें प्रणाम कर बोली, हे विप्रेंद्र, क्यों जा रहे हो? क्षण भर के लिए ठहर कर कुछ और हित की बात कहिए। दंडधारी ब्राह्मण ठहर गए और बोले, हे देवी तुम्हारा कल्याण हो। यदि मुझे ठहरा लिया है तो सुनो। मैं महादेव जी को अच्छी तरह जानता हूँ, वे मेरे गुरु हैं, परंतु मैं सत्य कहता हूँ कि वे भस्म धारण करते हैं, जटिल हैं, व्याघ्र के चर्म धारण करते हैं और हाथी का चर्म ओढ़ते हैं, कपालधारी हैं, सारे शरीर में सर्प लपेटे रहते हैं, विष को धारण किए हैं और अभक्ष्य भक्षण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं और उनका भयंकर वेश है। उनके जन्म का पता नहीं, वे गृहस्थों के भोग से रहित, नग्न और 10 भुजाधारी हैं तथा भूत प्रेत उनके परिवार हैं। हे देवी, क्या कारण है कि तुम उनको पति बनाना चाहती हो? भला कहो तो सही कि तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया?
कहाँ वे कपाली शंकर और कहाँ तुम स्त्रियों में रत्न, जिसका पिता संपूर्ण पर्वतों का राजा है। इस प्रकार की होकर भी तुम ऐसे उग्र को पति बनाने के लिए क्या तप कर रही हो? यह तो तुम स्वर्ण मुद्रा देकर कांच खरीदना चाहती हो तथा चंदन त्याग कीचड़ लपेट रही हो। हे देवी, तुम इंद्रादिक लोकपालों को छोड़कर शिव में क्यों अनुरक्त हो गई हो? तुम्हारा यह कार्य लोक विपरीत है। क्या तुम और कहाँ वह त्रिलोचन, कहाँ तुम चंद्रवदना और कहाँ वे 5 मुख वाले शिव? तुम्हारी और उनकी कोई क्षमता नहीं है। शिव कंगाल हैं। यदि उनके पास द्रव्य होता तो वे नंगे क्यों रहते? उनके पास केवल एक बैल है जिस पर वे चढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई सामग्री नहीं है। स्त्रियों के सुखदायक वर के जितने भी गुण कहे गए हैं, विरूपाक्ष शंकर में भी एक भी गुण नहीं है। कामदेव तो तुमको भी प्रिय था, जिसे उन्होंने जला दिया। फिर तुमने अपने प्रति उनका अनादर भी तो देख लिया, जब वह तुम्हें त्याग कर अन्यत्र चले गए। ना उनकी कोई जाति है और ना उन्हें कोई विद्या का ही ज्ञान है। केवल पिशाच ही उनके सहायक हैं और उनके गले में विष तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। वे सदा एकाकी रहने वाले और विषयों से विरक्त हैं। अतः तुम्हारे लिए शंकर योग्य नहीं है। कहाँ तुम्हारा यह हार और कहाँ उनके मुंडों की माला? कहाँ तुम्हारा यह दिव्य अंगराग और कहाँ चिता की भस्म? इस कारण हे देवी, शंकर तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। तुम अपना मन उनसे लौटा लो। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। हे नारद, तब उस ब्राह्मण के द्वारा शिवजी की इस निंदा को सुन पार्वती जी क्रुद्ध हो गई और इस प्रकार बोली। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 27वां अध्याय समाप्त। 28वां अध्याय, पार्वती जी को शिवजी का दर्शन। पार्वती बोली, अब तक तो मैं इतना ही जानती थी कि यह कोई अन्य है, परंतु अब सब जान लिया है। क्या करूं? तुम ब्रह्मचारी हो और विशेषकर वध के योग्य नहीं हो। हे देव, तुम्हारा कहना असत्य है। यदि तुमको कुछ भी जानकारी होती तो तुम ऐसा नहीं कहते। ज्ञात होता है कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर मुझे बहकाने आए थे, इसीलिए यह छलयुक्त, कुसत्तित और युक्तिपूर्ण वचन कहे हो। परंतु मैं भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को और यथार्थतः शिव तत्व को जानती हूँ। वे भगवान शिव वस्तुतः निर्गुण हैं और कारण से वही सगुण हो जाते हैं। तब जो निर्गुण और गुणों की आत्मा है, उन शिव की जाति कहाँ से हो सकती है? वे सब विद्याओं के अधिष्ठाता हैं। फिर भी उन पूर्णाकाम परमात्मा को विद्या से कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने ही कल्प के आदि में उच्छ्वास रूप वेदों को विष्णु के लिए दिया था। उनके समान कोई अच्छा स्वामी नहीं है। वे सदाशिव सब भूतों के आदि भूत हैं। उन्हीं से प्रकृति उत्पन्न हुई है और उनका शक्ति से कोई धारण और कारण नहीं है। वे साक्षात शक्तिश हैं। उनके भजन से तो प्राणी मृत्यु को भी जीत सकता है। इसी से त्रिलोक में उनका मृत्युंजय नाम सिद्ध है। अतएव चाहे वे ब्रह्म स्वरूपधारी हैं या जैसे कैसे भी हों, परंतु वे सबके प्रिय और मेरे तो अभिष्टम ही हैं। उन महात्मा के समान ना तो विष्णु है, ना ब्रह्मा, और कलाधीन देवों की तो बात ही क्या है। मैंने उनको तत्व रूप से विचार कर ही इस वन में आकर उनके लिए तप करना आरंभ किया है और उन्हीं दीन प्रतिपालक को पाने के लिए मेरी अभिलाषा है। हे मुने, गिरिराज की कन्या पार्वती यह कहकर चुप हो शिवजी का ध्यान करने लगी। ब्राह्मण ने फिर कुछ कहना चाहा, तब तक पार्वती जी ने अपनी विजया नामक सखी से कहा कि हे सखी, यह द्विजाधाम फिर शिवजी की निंदा करेगा, अतः इसे यत्न पूर्वक मना करो, क्योंकि शिव निंदक को ही पाप नहीं लगता, वरन सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। शिव निंदक को शिव के गण मार देते हैं। यदि वह ब्राह्मण होता तो उसे छोड़ देते हैं। यह भी ब्राह्मण है, इसे अवध्य है, अतएव इसका त्यागना ही उचित है, अथवा हम ही इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएं, जहाँ इस मूर्ख से बोलना ना पड़े। ऐसा कहकर पार्वती ने ज्यों ही उठकर उस स्थान से कहीं अन्यत्र जाने को चरण उठाया, त्यों ही उस ब्रह्मचारी वेशधारी साक्षात शिव ने अपने हाथ से स्वयं उनको पकड़ लिया। फिर पार्वती जिस रूप से शिवजी का ध्यान करती थी, उन्होंने अपना वैसा ही रूप धारण कर लिया और उन्हें दिखा कर
अधोमुखी पार्वती से बोले, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाती हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जो चाहती हो वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए अदय कुछ नहीं है। आज से तुमने अपने तप के द्वारा मुझे मोल ले लिया है, अतएव मैं तुम्हारा दास हूँ। मुझे तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान व्यतीत होता है। मैं तुम्हारी सुंदरता पर बिक चुका हूँ। यह सब मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मेरे इस अपराध को क्षमा करो। हे शिवे, तुम्हारे समान मुझे तीनों लोकों में कोई प्रणयनी नहीं दिखाई पड़ी। मैं सब प्रकार से तुम्हारे अधीन हूँ। अपना काम पूरा करो, मेरे समीप आओ, मेरी पत्नी बनो, मैं तुम्हारा वर हूँ। मैं अब शीघ्र ही तुम्हारे साथ उत्तम पर्वत पर अपने घर को जाऊंगा। यह सुनकर पार्वती को इतना अधिक हर्ष हुआ कि उनको तप काल का सारा कष्ट भूल गया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 28वां अध्याय समाप्त। 29वां अध्याय शिव पार्वती संवाद। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इसके आगे क्या हुआ? पार्वती जी के उस यश का वर्णन कीजिए, उसे सुनने की बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, हे द्वैत, जब परमात्मा शिव ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुन और आनंददायक स्वरूप को देखकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पास में बैठे हुए शिव जी को विस्फारित नेत्रों से देखती हुई शंकर से प्रेम पूर्वक बोली, हे देवेश, आप मेरे स्वामी हैं। क्या आपने जिस हठ से दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था वह बात भुला दी है? हे देवेश, आप वही हैं और मैं भी वही हूँ। अब देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए जो कि ताड़कासुर से दुखित है, मैं मैना में उत्पन्न हुई हूँ। हे महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, दयालु हैं, तो मेरा यह वचन पूर्ण कीजिए कि आप मेरे पति हों। अब मैं आपकी आज्ञा से पिता के घर जाती हूँ, वहाँ से आपका विशुद्ध यश प्रसिद्ध किया जाएगा। हे नाथ, उसके लिए आप मेरे पिता हिमाचल के पास जाइए, और आप तो लीला विशारद हैं, इसीलिए भिक्षु होकर मेरे पिता से मुझे मांग कर लाइए। संसार में अपने यश की प्रसिद्धि के लिए आप ऐसा ही कीजिए जिसमें मेरे पिता का गृहस्थ कर्म तो सफल हो। मेरे पिता आपके वाक्यों को अवश्य सफल करेंगे। पहले जब मैं दक्ष के यहाँ पैदा हुई थी तब मेरे पिता ने शास्त्रोक्त विधि से आपको कन्यादान नहीं दिया था। उन्होंने ग्रहों का पूजन नहीं किया था, जिससे वह विवाह सच्छिद्र ही रहा। महादेव जी, अब देवताओं के कार्य के लिए आप मेरी शुद्धि रीति से विवाह कीजिए, जिससे मेरे पिता को भी ज्ञात हो जाए कि मेरी पुत्री ने अच्छी तपस्या की है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती जी के इन वाक्यों को सुनकर शिवजी प्रसन्न हो गिरिजा से बोले कि हे महाशक्ति, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब यथोचित मांगलिक कार्य होवे। यद्यपि मैं सर्वथा ही स्वतंत्र हूँ, तथापि तुमने मुझे परतंत्र कर दिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम ही हो। तुमने ही इस सारे जगत को महामाया किया है। हम ही और तुम ही ने तो गुण और कार्य के भेद से संसार का प्रादुर्भाव किया है। परंतु हे शैलजे, मैं हिमालय न जाऊंगा और न भिक्षुक होकर तुम्हारे पिता से तुम्हारी याचना ही करूंगा, क्योंकि याचना करने से तो कैसा भी महापुरुष क्यों ना हो लघु हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुम ही कहो कि मैं क्या करूं। तब शंकर को प्रणाम कर पार्वती जी ने इस प्रकार भक्ति पूर्वक बोला कि हे शंकर जी, आपको मेरे वाक्य प्रयत्न पूर्वक करने चाहिए। आप मुझे मेरे पिता से मांग कर मुझे सौभाग्य दीजिए। मैं आपकी भक्त हूँ और जन्म जन्म में आपकी पत्नी हूँ, इसीलिए आप मुझ पर इतनी तो अवश्य कृपा कीजिए। अधिक क्या कहूँ। हे सर्वज्ञ, मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। मेरे लिए आप यह अद्भुत लीला कीजिए और लोक में अपना ऐसा यश विस्तृत कीजिए जिसे जानकर संसारी जन शीघ्र ही संसार सागर से पार हो जाएं। हे नारद, इस प्रकार कहकर पार्वती जी बार बार शंकर जी को प्रणाम कर कंधा झुका हाथ जोड़ चुप हो गईं। पार्वती जी के ऐसा कहने पर शंकर जी ने उस संसार विडंबन कार्य को हंसते हुए स्वीकार किया और अंतर्ध्यान हो कैलाश की ओर चले गए। कैलाश पर सारा वृतांत नंदीश्वर से कहा। भैरवादिक उस वृतांत को सुनकर आनंद मनाने लगे। भगवान शंकर भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 29वां अध्याय समाप्त।
30वां अध्याय शिवजी का भिक्षुक रूप से हिमाचल और मैना के पास जाकर पार्वती की याचना करना। नारद जी बोले, हे तात, आप धन्य हैं जो कृपा कर इस अद्भुत कथा को आपने मुझे सुनाया। अब कृपा कर आप मुझे यह सुनाइए कि जब शिवजी अपने कैलाश को चले गए, सब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया और वह कहाँ गई? हे महामते, वह सब बात आप मुझे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, महादेव जी के कैलाश चले जाने पर पार्वती महादेव महादेव कहती हुई अपने पिता के घर चली गई। तब पार्वती का आगमन सुनकर प्रेम से विहुल हो हिमालय अपनी पत्नी मैना के साथ विमान पर बैठ स्वतार्थ आगे गए। पार्वती जी के सब भाई, अनेक संबंधी और पार्वती की बहुत सी सखियां बड़े हर्ष से जय जयकार करती हुई मांगलिक वस्तुओं को ले आई। नगर में सजावट और उत्सव आदि की धूम मच गई। इसी समय पार्वती अपने नगर में आई, अपने माता पिता के दर्शन किए, हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने पार्वती को संपूर्ण आशीर्वाद देकर अपनी गोद में बिठा लिया। फिर हे पुत्री ऐसा कहकर रोने लगे। फिर पार्वती की सखियों ने तथा भाइयों ने, स्त्रियों ने हर्ष सहित पार्वती का दृढ़ालिंगन किया और उन्होंने उनके रूप, सदाचार और तप की प्रशंसा की। सब हर्षित हो चंदन तथा पुष्पों से पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण प्रसन्न हो सज्जित रथ में पार्वती को बिठाकर नगर में आए। घर पर पार्वती की सखियों, अन्य स्त्रियों तथा जो उस समय वहां उपस्थित थे, उन सब ने बड़े हर्ष से उन्हें घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। मैना और हिमाचल के हर्ष का अंत न रहा। आज उन्होंने अपने घर को सफल समझा और यह कहा कि कुपुत्र से पुत्री ही अच्छी। हे नारद, हिमालय ने तुमको धन्य धन्य कहा। ब्राह्मणों और बंदीजनों को बहुत सा धन दिया। ब्राह्मणों से मांगलिक पाठ कराया और बड़ा उत्सव मनाया। पार्वती जी अपने भाई बहनों के साथ घर के आंगन में बैठकर वार्तालाप करने लगी। हिमाचल प्रसन्न हो गंगा स्नान करने गए। इसी समय लीला कुशल भगवान शंकर एक अच्छे नट का भेष बना मैना के पास आ प्रांगण में अनेकों प्रकार के नृत्य करते हुए सुमनोहर गीत गाने लगे, श्रृंगी और डमरू बजाने लगे। अनेक प्रकार के वीणादी बाजों की ध्वनि की। स्त्री पुरुष दर्शकों की भीड़ लग गई। मेनका सहित सभी लोग मोहित हो गए। शंकर के इस रूप को देखकर पार्वती जी को मूर्छा आ गई, क्योंकि शिवजी का रूप त्रिशूलधारी चिन्हों से बड़ा ही मनोहर था। उस समय परम शोभायमान शिवजी प्रसन्न हो यही कह रहे थे कि वर मांगो। पार्वती जी ने मन ही मन शिवजी को प्रणाम कर यह वर मांगा कि आप मेरे पति होवे। शिवजी यह वर देकर फिर नृत्य करने लगे। तब पार्वती की माता मैना उत्तमोत्तम रत्नों को सुवर्ण के थाल में रखकर प्रेम पूर्वक उस नर्तक को देने लगी, परंतु शिवजी ने उनके वैभव से प्रसन्न होकर भी उसे तो स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में पार्वती जी को मांगा और फिर गाने और नृत्य करने लगे। मैना क्रुद्ध हो उस भिक्षुक को ताड़ना देती हुई बोली कि तू शहर से निकल जा। इतने में हिमालय भी गंगा से लौटे तो घर के आंगन में नृत्य करते हुए भिक्षुक को देखा और यह सुना कि मैना क्रुद्ध